नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। दोस्तों, भारत की रक्षा तैयारी से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जो आने वाले 2 दशकों तक भारतीय वायुसेना की ताकत, फ्रांस रक्षा संबंधों और देश के रक्षा उद्योग की दिशा तय कर सकती है। खबर यह है कि फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने संकेत दिया है कि भारतीय वायुसेना के लिए प्रस्तावित 114 राफेल MRFA लड़ाकू विमानों के निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और समय पर डिलीवरी की पूरी जिम्मेदारी वह स्वयं लेने को तैयार है। यह वही मुद्दा है जिसने लगभग 1.5 दशक पहले भारत के 126 लड़ाकू विमानों वाले MMRCA कार्यक्रम को पटरी से उतार दिया था। उस समय राफेल विमान तकनीकी रूप से विजेता बन गया था, लेकिन HAL और दसॉल्ट के बीच जिम्मेदारी, गुणवत्ता नियंत्रण और वारंटी को लेकर ऐसा गतिरोध पैदा हुआ कि पूरा सौदा ही रद्द हो गया। आज 2026 में तस्वीर बदल चुकी है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या लगातार घट रही है। चीन तेजी से अपनी वायु शक्ति बढ़ा रहा है और पाकिस्तान भी चीनी J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की दिशा में बढ़ रहा है। और ऐसे समय में भारत 114 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि हाल की रिपोर्टों में जो खबरें सामने आई हैं, उनके अनुसार दसॉल्ट इस बार पुराने MMRCA मॉडल को दोहराने के बजाय एक नया मॉडल अपनाना चाहता है, जिसमें भारत में बनने वाले विमानों की अंतिम जिम्मेदारी भी उसी की होगी। दोस्तों, कहानी को समझने के लिए हमें लगभग 20 वर्ष पीछे जाना होगा। आपको बता दें कि 2000 दशक के मध्य तक भारतीय वायुसेना को यह स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि उसकी MiG-21 और कई पुरानी लड़ाकू विमान श्रेणियां धीरे धीरे सेवा से बाहर होने वाली हैं। इसी आवश्यकता को देखते हुए भारत ने MMRCA यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रतियोगिता शुरू की। इस प्रतियोगिता में दुनिया के कई बड़े लड़ाकू विमान शामिल हुए। अमेरिकी F-16 और F-18, यूरोपीय फाइटर टाइफून, स्वीडिश का ग्रिपेन, रूसी MiG-35 और फ्रांस का राफेल। लंबे परीक्षणों के बाद 2012 में राफेल को विजेता घोषित किया गया। योजना यह थी कि 126 विमान खरीदे जाएंगे, जिनमें से 18 विमान फ्रांस से सीधे भारत आएंगे और 108 विमान भारत में ही HAL द्वारा बनाए जाएंगे। लेकिन यहीं से समस्या शुरू हुई। दसॉल्ट का कहना था कि वह HAL द्वारा बनाए जाने वाले विमानों की गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। भारत ये भी चाहता था कि अंतिम जवाबदेही दसॉल्ट की हो। दोनों पक्षों के बीच यह विवाद बरसों तक चलता रहा और अंततः मूल MMRCA कार्यक्रम समाप्त हो गया। बाद में 2016 में भारत ने अलग समझौते के तहत 36 राफेल विमान सीधे फ्रांस से खरीदे। आज जब 114 राफेल MRFA कार्यक्रम की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इतिहास दोहराया जाएगा। लेकिन ताजा रिपोर्टों के अनुसार दसॉल्ट इस बार उस गलती को दोहराना नहीं चाहता। कंपनी कथित तौर पर अपने भारतीय औद्योगिक साझेदार स्वयं चुनना चाहती है, उत्पादन श्रृंखला पर अधिक नियंत्रण रखना चाहती है और भारत में बनने वाले विमानों की जिम्मेदारी सीधे अपने ऊपर लेने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य वही पुराना विवाद समाप्त करना है जिसने MMRCA कार्यक्रम को विफल किया था। अब सवाल उठता है कि 114 राफेल कार्यक्रम आखिर कितना बड़ा है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार इस परियोजना का मूल्य लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। कई विश्लेषक इसे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा खरीद परियोजना में से एक बता रहे हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2026 में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी थी और उसके बाद भारत ने फ्रांस को औपचारिक अनुरोध भी भेजा। भारतीय वायुसेना की आवश्यकता को देखते हुए इस कार्यक्रम को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ताजा सूचनाओं के अनुसार प्रस्तावित योजना में लगभग 18 या 20 विमान फ्रांस से तैयार अवस्था में आ सकते हैं, जबकि शेष लगभग 90 से 96 विमान भारत में बनाए जाएंगे। यही वह बिंदु है जहां दसॉल्ट की नई रणनीति महत्वपूर्ण हो जाती है। पुराने MMRCA मॉडल में HAL मुख्य उत्पादन एजेंसी था, जबकि इस बार दसॉल्ट स्वयं उत्पादन ढांचे का नेतृत्व करना चाहता है। कुछ रिपोर्टों में तो हैदराबाद या अन्य भारतीय शहरों में नई असेंबली लाइन स्थापित करने की संभावना भी व्यक्त की गई है। हालांकि यहाँ एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, क्या यह वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम होगा या केवल स्क्रू ड्राइवर असेंबली मॉडल होगा। इस पर विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। एक पक्ष का कहना है कि यदि विमान भारत में बनते हैं तो हजारों भारतीय इंजीनियर और तकनीशियन इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, स्थानीय सप्लाई चेन विकसित होती है और भारतीय कंपनियां महत्वपूर्ण घटक बनती हैं, तो यह रक्षा विनिर्माण के लिए एक बड़ा अवसर होगा। दूसरा पक्ष कहता है कि जब तक भारत को मिशन कंप्यूटर, स्रोत कोड और पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण नहीं मिलता, तब तक वास्तविक आत्मनिर्भरता अधूरी रहेगी। रिपोर्टों के अनुसार भारत ने भी दसॉल्ट के सामने कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी रखी हैं।
इनमें भारतीय हथियारों का एकीकरण प्रमुख है। भारतीय वायुसेना चाहती है कि राफेल विमान अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और अन्य भारतीय हथियारों का उपयोग कर सके। साथ ही सुरक्षित भारतीय डेटा लिंक और स्वदेशी नेटवर्क के साथ एकीकरण भी आवश्यक माना जा रहा है। यदि ये शर्तें पूरी होती हैं तो राफेल केवल विदेशी विमान नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित एक विशेष संस्करण बन सकता है। लेकिन चुनौतियां भी दोस्तों कम नहीं है। पहली चुनौती लागत की है। साल 2012 में जिस परियोजना की लागत काफी कम आंकी गई थी, वही आज कई गुना बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता में बदल चुकी है। दूसरी चुनौती समय है। भारतीय वायुसेना को विमान जल्दी चाहिए, जबकि बड़े पैमाने पर स्थानीय उत्पादन स्थापित करने में वर्षों लग सकते हैं। तीसरी चुनौती तकनीकी हस्तांतरण है। भारत अधिक से अधिक तकनीक चाहता है, जबकि विदेशी कंपनियां अपने संवेदनशील तकनीकों को पूरी तरह साझा करने से अक्सर बचती हैं। चौथी चुनौती राजनीतिक है। इतना बड़ा रक्षा सौदा हमेशा राजनीतिक बहस का विषय बन जाता है।